नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय हिंदी साहित्य क्षेत्र के श्रेष्ठ लेखक जैनेन्द्र द्वारा लिखित पाजेब कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैनेन्द्र उत्तर प्रदेश के कोडियागंज अलीगढ़ जिले में जन्म लेते हैं और 2 साल की छोटी सी आयु में वे पिताजी को खो बैठते हैं। फलस्वरूप माँ और मामा की देखरेख में बड़े हो जाते हैं और गुरुकुल में अपने अध्ययन शुरू करते हैं जो उनके मामा ही शुरू किए थे। 1919 में स्वयं पार्टी यानी सेल्फ स्टडी छात्र बनकर वे एसएसएलसी पास हो जाते हैं। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए पहुंचते हैं। 1921 में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। इसके कारण इनकी पढ़ाई रुक जाती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जैनेन्द्र काफी कुछ काम करते हैं। कई बार मुंबई पहुंचते हैं, इसके बाद कलकत्ता पहुंचते हैं, लेकिन जहां उनको ठीक नहीं लगता बाद में पूर्णकालिक लेखन कार्य में अपने आप को सौंप देते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं फर्क, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी और मुख्य कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, नीलम देशकीर, राजकन्या, एक रात, पाजेब उल्लेखनीय है। निबंध संग्रह है प्रस्तुत, प्रश्न, झड़ की बात, पूर्वोदय, समय और हम आदि। प्रस्तुत पाजेब यानी घूम रो। बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश किए हैं। हालांकि कहानी का विचार बहुत छोटी सी है। एक पाजेब गुम होने की एक कहानी विचार लेकर ये कहानी आगे बढ़ती है। उन दिनों में एक नए ढंग का पाजेब मार्केट में आ गया, बाजार में आई और हर किसी के पैरों में नए किस्म के सुंदर पाजेब। 4 साल की मुन्नी भी जिद करती है, मुझे भी पाजेब चाहिए। कैसे पाजेब? जो रुकमन पहनती है। तो उस दिन बुआ भी आई थी इतवार के दिन और इनके लिए मिठाई वगैरह लेके आई है और उनके कहने के मुताबिक इनको एक पाजेब भी ले आई और मुन्नी पहनकर बहुत खुशी महसूस करती है। और उसका भाई आशुतोष 8 साल का है, अपनी बहन की जो पहने हुए सुंदर पाजेब को जो सबको दिखाने के लिए वो भी पहुंचता है, काफी खुशी महसूस करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके बाद वो सोचता है, मुन्नी को पाजेब दिए हैं, मुझे साइकिल चाहिए, बाइसिकल चाहिए। काफी जिद करते हैं, तब उनको समाधान करते हैं, तुम्हें जन्म दिवस पर जरूर तुम्हें बाइसिकल मिलेगा। और इस तरह इतवार काफी खुशी से गए। रात में काफी अच्छी तरह से प्यार से बातें कर रहे हैं पति पत्नी, मुझे भी एक पाजेब चाहिए। तब वो कहते, तुम तो छोटी चुन्नी तो है नहीं, इस तरह लेकर कहते हैं। और इसके बाद वो कहती है, मैं पाजेब नीचे वाले बक्स में रखी थी, लेकिन एक ही है, दूसरा नहीं। ठीक है, अगली सुबह ढूंढेंगे, इस तरह लेकर कहते हैं। हर जगह ढूंढो, बस ही लिया होगा। नहीं, मैं उससे भी पूछ लिया, ये तुमसे नहीं होगा, तुम ठीक तरह से पूछते नहीं, नौकर लोगों को अपने सिर पर चढ़ा चुके हो, तुमसे कुछ नहीं होता, इस तरह भी डांटते। आशुतोष से पूछ लो। नहीं, वो ढूंढने में मुझे भी मदद किया था, वो नहीं। बाद में वो सोचते हैं, आशुतोष को पतंग उड़ाने का शौक है और उसी दिन एक नए पतंग और एक डोर का पिन्ना लेके आया, जरूर उन्हें किया होगा या लिया होगा। बातों बातों में आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन लाया है, ये पता चलता है। खैर, उसे काफी प्यार से पूछते हैं, तुमने लिया क्या? हम डांटेंगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, वगैरह वगैरह वो कहते हैं। और बाद में, घबराओ नहीं बेटा, सच सच बोलो। बाद में वो कहता है, हाँ पाजेब लिया। और तुम चुन्नू को दिए हो? हाँ कहता है। अब चुन्नू के पास होगा, लेकिन चलो चुन्नू के पास है तो मांग के लेके आओ, लेकिन उसके पास नहीं होगा तो वो कैसे देगा? इस तरह वो बातें करते हैं, काफी
और तुम्हें पाजेब कहाँ मिली थी? पाजेब चुन्नू के पास है ना, जाओ मांग लेके आओ। और तुम चुन्नू को दिखाई और उसने उसे बेचने के लिए लेके गया। और इस तरह यही लेखक ही उसके जबान से जो उत्तर आएगा उससे पहले ही ऐसे जवाब दे देते हैं, तब वो सिर्फ हाँ 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 कहता था। इसलिए सच क्या है इनको भी पता नहीं चलता। जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। सो इनाम की आशा में वो जरूर चुन्नू जो उसके मित्र है वो कुछ बोलेगा या देगा। चुन्नू के पास नहीं हुए तो कैसे देगा? ये क्या बात हुई? बार बार तुम ऐसे कहते हो, होगा क्यों नहीं? जितने में वह बेची होगी वह दाम हम दे देंगे। और इसके बाद चुन्नू को भी बुलाते हैं। चुन्नू भी इनकार करते, मुझे कब लिया? तब ये सब लोगों के सामने आशुतोष कहता, मैंने दिया था ना, क्यों कहते हो लिया नहीं? बाद में वो भी कहता है, चुन्नू भी कहता है, हाँ हाँ आशुतोष के पास था, मैं देखा। और वो चांदी की सी बहुत सुंदर सा। और मैं लेकर पूछते हैं पाजेब कितनी बड़ी थी, और उस आकार को भी दिखाते हैं, यानी जो पैरों के आकार कितना होगा उतना ही वैसा ही है। चुन्नू की माँ पहले कहता था मैंने पाजेब नहीं ली, लेकिन अब कहता है हाँ हाँ देखे हैं, वो कहता है। लेकिन चुन्नू की माँ उसे आसानी से छोड़ती है, धम धम से मारती है। और लेखक से भी कहते, क्या आपको लगता है वो खुसरुआर है, चोर है? और मेरे पत्नी यानी श्रीमती से भी वो कहते हैं, बहन जी आप हमारे घर आके देख लेना, घर की एक एक चीज मैं आपको दिखा दूंगी, यदि पाजेब है तो कहाँ जाएगी, वो मिलेगी। और तब लेखक कहते हो नहीं नहीं वो रहने दीजिए, वो कौन सी बड़ी चीज है, पाजेब है, इस तरह लेखक कहते हैं। हालांकि कहने के लिए कहते हैं, लेकिन लेखक काफी सीरियसली हो लिए हैं। अच्छा, इसके बाद चुन्नी की माँ आसानी से नहीं छोड़ती, इसलिए तुम इतना खुलेछनी हो, आज तुम्हें धरती से मैं जिंदा गाड़ दूंगी यहाँ तक, और इससे पहले भी तुम्हारी छमड़ा उधेड़ दूंगी, नहीं तो मेरा नाम नहीं। यहाँ तक वो डांटती है और ये भी नहीं कहती है हम उसके दाम देंगे, पाजेब को जो दाम है हम जरूर देंगे, हम चोर नहीं, चुन्नू की माँ कहती है। तो ये चर्चा में लेखक को दफ्तर जाने में देर होती है, लेकिन जब शाम को पहुंचते हैं तब श्रीमती कहती है हम प्यार से बातें किए हैं आशुतोष से, जाने से पहले भी वो बता चुके हैं जिद नहीं करना चाहिए या डांटना नहीं चाहिए, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं, प्यार से पूछो। और वो प्यार से पूछ ली और उन्होंने बता दिया। आशुतोष सब कुछ बताया है। 11 आने में वह पाजेब पतंग वाले को दी है, पैसे तोड़े तोड़े करके देने के वादा कर चुके हैं, और 5 आने जो दिए थे वो चुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती छोटी छोटी बात भी पता चला, लेकर काफी खुशी महसूस करते। चलो अच्छा हुआ, 5 आने बेचकर अब पाजेब मंगा लेंगे। आशुतोष चुन्नू के साथ जाके मांगो, और वो अपने नौकर से भी पूछते हैं अब आशुतोष कहाँ है। बाहर आशुतोष और चुन्नू दोनों गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। देखिए दोनों बच्चों को इतने कहा सुनी हो गए, डांटा गया है, बच्चे हैं, फिर मामूली बच्चों की तरह जो हर दिन की तरह फिर दोबारा वो खेलने के लिए गए हैं। आशुतोष को बुलाकर प्यार किया गया, और लेकिन वो कुछ नजर नहीं आया। ये बार बार पूछते हैं सच बोलो बेटे, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह कहते हैं जरूर, लेकिन और वो इनकी बातों पर वो हाँ में हाँ मिलाता है। खुशी कैसे होगी, क्योंकि ये तो सच बात है नहीं, बाद में पता चलता, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तुम पतंग वालों को दिए है ना, वगैरह वगैरह बातें करते हैं। पतंग वाला भी कितना बदमाश है, छोटे बच्चों से ठगता है, इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वैसे बातें करते हैं। और तुम पतंग वाले कितने पैसे दिए, 1-1 पैसे 5 दिए, या 2-2 पैसे का 2, या 1 पैसे, इस तरह बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। वो सबको हाँ हाँ कहते हैं। मुझे क्रोध में डांटने के मन हो गए, लेकिन जब सब ये हाँ में हाँ कहता है और खुलकर मुंह खोलकर कुछ नहीं कहता, देखकर एक बार इसके कान खींच भी लिए लेकर, बस ही नौकर से कहकर कमरे में बंद कर देते हैं। एक 5-10 मिनट पहले इसको कमरे में बंद करते हैं, फिर उसको बाहर बुलाते हैं। और तुम किसको दिए, दाईं तरफ वाला पतंग वाले को या चौराहे पर रहने वाले पतंग वाले को?
चौराहे वालों। तब लेखक अपने भाई प्रकाश से कहते तुम जाओ और 5 आने लेके आना और तुम दूर ही रहना। आशुतोष 5 आने देख के वो पाजेब मांगेगा और जब जैसे ही वो देगा तब सख्ती या नरम से व्यवहार करने की जरूरत नहीं, पुलिस के हाथ देंगे। तो ऐसे वो कहते हैं। और यही नहीं, रुपए के दाम इस तरह इतने कम पैसे में नहीं देते वगैरह वगैरह, वो अपने आशुतोष को कहते हैं। और आशुतोष जाने के लिए इनकार करता है, नहीं लेके जाओ इसको। और थोड़ी देर बाद प्रकाश वापस आता है, क्यों क्या हुआ? नहीं, वो भाग कर आया है आशुतोष। बाद में लेखक उसको 2 छांटा मारते हैं, तब वो चीख मारकर रुक जाते हैं और 1 घंटा उसको कमरे में डाल देते हैं। और बाद में प्रकाश से कहते तुम और बसी सब जाओ, उसे पकड़ कर लेके जाओ। और बाद में ये प्यार भी करते हैं। कभी कभी ये बीच में कहते हैं नहीं इसको ज्यादा सख्ती से बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कहते हैं देखो इसके गोद में उठा के लेके जा, अपने भाई से कहते हैं। और वो जो चीज मांगेगा वो जरूर देना, दिलवा देना, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन वो जाने के लिए इनकार करता है। और उसको भी कहते हैं पतंग वाले से काफी शुरू में प्यार से बातें करने, लेकिन बाद में उसको सख्ती से व्यवहार करने के लिए वो कहते हैं। और 1 घंटा वो अंदर ढाले थे और वो लेटा हुआ था, उसे जगा के इस तरह उसको गोद में लेके जाने के लिए तैयार करते हैं और इनकार करके उड़ जाता है। इस बीच में बुआ आ जाती है। क्या बात है, इस लड़के को क्यों इस तरह घसीट कर लेके जा रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसी ही बातें हैं। नहीं तुम जाओ आशुतोष को लेके जाओ, कहते हैं। नहीं बोलो भाई क्यों, क्या हुआ? आप आशुतोष को इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, यूं ही कहते हैं। और प्रकाश और बसी और वो सब पतंग वाले के पास जाते हैं। उसके साथ नरमी से पेश होने की जरूरत नहीं और सब कुछ कहकर वो अपने भाई को, बसी को और पुत्र को यानी आशुतोष को भेजती है। इसके बाद बुआ अपने इधर उधर के राजकीय यहाँ वहाँ सारे बातें करते हैं और वो कहते देख अपने बक्स खोल के देख, तुम जो कागजात या कागज चाहते थे ना ले लो। और कहती है, और यही नहीं इसके साथ अपने बक्स खोल के बक्स के एक जेब में से पाजेब निकालती है और कहती है उस रोज भूल से पाजेब मेरे बैग में आया था या मेरे बक्स या मेरे साथ चली गई थी। और यहाँ कहानी अंत हो जाती है। और छोटे बच्चे के साथ किस तरह व्यवहार की गई है काफी सुंदर ढंग से लेकर व्यक्त करते हैं। एक तो ऐसे बोलो भाई बेटा तुम्हें हम डांटेंगे नहीं, किसको दिया है? और तब वो न चाहते हुए भी ये जो कहते हैं हाँ में हाँ मिलाता है। फिर वो चुन्नू को पकड़ के आते हैं उसके मित्र, वो भी फिर कहता है हाँ मैं देखा था, बहुत सुंदर था, चांदी की। और उसकी माँ बहुत मारती है उसे और ये एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बार बार बीच बीच में और सोचते हैं बच्चों के साथ प्यार से बातें करना चाहिए, प्यार से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इनके पास संयम नहीं है। थोड़ा और इनका इंतजार करते या बुआ से बातचीत करते तो वहीं पता चलता। और ये बच्चों को, अपने बच्चे को वो जाने दिए अपने भाई के साथ, पता नहीं और क्या होता है। लेखक बहुत सुंदर ढंग से एक छोटी सी विचार को, लेकिन काफी गंभीर है, बच्चों की मानसिक दशा कैसी होती है, बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रणाम।